प्रश्न 41। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी जोड़ने की सिफारिश किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं: 1. जवाहरलाल नेहरू, 2. पिंगली वेंकैया, 3. महात्मा गांधी, 4. एनी बेसेंट। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3. महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक सफेद पट्टी को भी झंडे में शामिल करने को कहा ताकि अन्य समुदाय भी इसमें आ सकें, और उन्होंने चरखे को भी शामिल करने को कहा जो कि राष्ट्र के विकास को दिखा सके। कुछ सुधारों के बाद लाल रंग को केसरिया रंग से बदल दिया गया। सफेद पट्टी को शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा जो कि अन्य समुदाय को भी दर्शाता था। प्रश्न 42। तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं: 1. 1950, 2. 1931, 3. 1947, 4. 1946। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2. 1931। 1931 में तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार करने का संकल्प लिया गया। इस झंडे में 3 पट्टियां थीं जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग शामिल है, और मध्य में चरखे को रखा गया था। 16 साल बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वराज झंडे को आजाद भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपना लिया गया। स्वराज झंडा तिरंगे के समान ही था, केवल चरखे की जगह पर अशोक चक्र को रखा गया था। प्रश्न 43। संविधान सभा ने 3 पट्टियों और मध्य में अशोक चक्र वाले भारतीय ध्वज को कब स्वीकार किया? आपके ऑप्शंस हैं: 1. 21 जुलाई 1938 को, 2. 22 जुलाई 1931 को, 3. 15 अगस्त 1947 को, 4. 22 जुलाई 1947 को। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4. 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग शामिल था, और मध्य में अशोक चक्र बना हुआ था। यह वही झंडा था जिसे 1931 में मान्यता मिली थी, और बाद में गांधी जी के चरखे को अशोक चक्र द्वारा हटा दिया गया। इस निर्णय का यह परिणाम था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तिरंगा, जो कि आजादी के लिए भारत के संघर्ष का प्रतीक था, उसे आजाद भारत के आधिकारिक झंडे के रूप में स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न 44। भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाने का निर्माण अधिकार किसके पास है? आपके ऑप्शंस हैं: 1. पश्चिम बंगाल खादी आयोग, 2. अकोला खादी उद्योग, 3. खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग, 4. उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3. खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग। भारतीय झंडे के निर्माण का अधिकार खादी विकास और ग्राम उद्योग विभाग के पास है। 2009 के बाद से यह काम कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ द्वारा किया गया है, जो कि इसका निर्माण कार्य बेंगरी, हुबली और कर्नाटक में कर रही है। गर्ग गांव धारवाड़ शहर में है। यह एकमात्र इकाई है जो कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय झंडे के निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त है। प्रश्न 45। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष फहराया गया था? आपके ऑप्शंस हैं: 1. 7 अगस्त 1906 को, 2. 14 अप्रैल 1944 को, 3. 29 मई 1953 को, 4. 22 अगस्त 1907 को। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3. 29 मई 1953 को। तेंजिंग नॉर्वे, जिन्हें शेरपा तेंजिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय नेपाली पर्वतारोही थे जिन्होंने 29 मई 1953 को हिमालय की चोटी पर पहुंचने का कीर्तिमान कायम किया था, जिन्होंने पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने और वहां राष्ट्रीय झंडे को फहराने का कीर्तिमान स्थापित किया था। प्रश्न 46। भारत पाक अटारी सीमा पर सबसे बड़ा भारतीय ध्वज कब फहराया गया था? आपके ऑप्शंस हैं: 1. मार्च 2017, 2. जनवरी 2022, 3. अगस्त 2021, 4. दिसंबर 2017। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1. मार्च 2017। मार्च 2017 को सबसे बड़े भारतीय झंडे को भारत पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर फहराया गया था। यह पंजाब के मंत्री अनिल जोशी द्वारा एक विशाल समारोह के दौरान फहराया गया था। इस झंडे की लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर थी। इसका वजन
55 टन था, जिसको बनाने की कीमत 3.5 करोड़ रुपए थी। ये पैसे पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर सुधार ट्रस्ट से दिए गए थे। भारतीय झंडा पाकिस्तान के लाहौर से भी दिखाई देता है। पहले यह रिकॉर्ड रांची के नाम पर था, जहां पर तिरंगे को फहराया गया और वो झंडा 293 फीट ऊंचा था। प्रश्न 47, अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर द्वारा पहने गए स्पेस सूट पर एक प्रतीक के रूप में भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंतरिक्ष में कब गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 1891, 2 जनवरी 1892, 3 अप्रैल 1984, 4 मार्च 1999। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 अप्रैल 1984। अप्रैल 1984 में भारत रूस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा ने अपने स्पेस सूट पर भारतीय झंडा लगा रखा था। विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। वो भारतीय वायुसेना के पायलट हुआ करते थे। वो सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट थे। जब वो अंतरिक्ष से वापस आए, उन्हें सोवियत संघ के नायक की उपाधि दी गई थी। भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र दिया, जो कि बहादुरी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। प्रश्न 48, भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद दुनिया में पहला बाहरी आधिकारिक ध्वजारोहण कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1 कनाडा, 2 पाकिस्तान, 3 अमेरिका, 4 ऑस्ट्रेलिया। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 ऑस्ट्रेलिया। 15 अगस्त 1947 को पहली बार आधिकारिक तौर पर तिरंगे को सर रघुनाथ पारम्पय के घर पर कैनबरा में फहराया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्च कमिश्नर थे। यह 12 बजे लोकल समय और 7:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय समय पर पहले राष्ट्रीय ध्वजारोहण से 3 घंटे पूर्व फहराया गया था। प्रश्न 49, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपके ऑप्शंस हैं 1 भीकाजी रुस्तम कामा, 2 महात्मा गांधी, 3 लाला लाजपत राय, 4 पंडित नेहरू। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 भीकाजी रुस्तम कामा। जर्मनी के स्टटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को मैडम भीकाजी कामा ने विदेशी धरती पर ध्वजारोहण करके इतिहास रच दिया। कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उस झंडे का निर्माण किया जिसे आज बर्लिन सभा का झंडा कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख व्यक्तियों में से एक थीं। प्रश्न 50, राष्ट्रीय ध्वज के लिए डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 1 भारत की संसद, 2 फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, 3 खादी ग्राम उद्योग भारत, 4 भारतीय मानक ब्यूरो। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 भारतीय मानक ब्यूरो। भारत सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो एक एजेंसी है जिसे भारतीय झंडे के रूप और निर्माण की प्रक्रिया के लिए 1987 में बनाया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो ने 3 दस्तावेज बनाए जो कि भारतीय झंडे के रूप और उत्पादन प्रक्रिया के लिए प्रकाशित किया गया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।